Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. We were studying periodic classification of elements. Let us start with another topic, Mendeleev periodic table. See, the Russian scientist Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements during the period. See, याद रखो 1866 न्यूलैंड, 1817 ट्राइड्स डोब्रेनियर, उसके कुछ ही साल बाद 1869 टू 1872 के बीच में मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया. इसने इसकी स्टडी की थी. इन्होंने दोनों की स्टडी की कि क्या चल रहा है. फिर भी फॉल्ट में आ गए. क्या फॉल्ट था? ये साइन ही पता चल जाएगा खुद को. क्या था ये साइन? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. क्लियर? सी व्हाट हैपेंड. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल यही था. मेंडेलीव कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, नेमली उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास, उसको यूज किया as a standard and arranged 63 elements known at the time in the, आगे फिर से मैंने बोला था ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, in an increasing order of the atomic masses. Then he transformed this into the periodic table. पहले एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया, उसके बाद में उनको टेबल में डाला गया. उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या यूज की? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट. क्लियर? उसके बाद में क्या हुआ कि आगे मेंडेलीव ने ऑर्गेनाइज किया. टाइम तो पता चल गया आप लोगों को किस टाइम हुआ ये सब. 1872 लास्ट डिकेड थे इनके लिए. मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने बोला, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. आई इंट्रोड्यूस टू द टर्म्स केमिकल एंड फिजिकल इन द लास्ट लेक्चर. इफ यू डोंट नो और इफ यू हैव टू नो, वहां पर जाकर के चेक कर लो. क्लियर? These were the molecular formulae of hydrides and oxides of the elements. उसके बाद में उनके melting point, boiling point, ये सब के बारे में भी ध्यान दिया था. Density is clear. आगे Mendeleev found that the element with similar physical and chemical properties repeat after an interval. एक definite interval के बाद ये repeat हो जाते हैं. किसकी? एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम होगी तो वो एक टाइम के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, फिर से आगे रिपीट होते चला जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ. इतना सा ही लॉ है, छोटा. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब किस पे बेस्ड है सब चीजें? एटॉमिक मासेस. या तो कैसे लिख सकते हो? The physical and chemical property of the element are the periodic function of their atomic masses. Properties का मतलब वही ना, physical और chemical. Physical और chemical के बारे में बात किया है. ओके, तो ये जो आप देख सकते हो, तो वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, उनको उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स. क्या नाम दिया? ग्रुप्स दिया, जो वर्टिकल कॉलम थे. और जो हॉरिजॉन्टल थे उनको उन्होंने नाम दिया पीरियड्स. ओके, ये वर्टिकल, इसको ग्रुप्स दिया, ये हॉरिजॉन्टल, इनको पीरियड्स, इनको पीरियड दिया, इनको ग्रुप्स दिया. तो फिर भी क्या हुआ था कि आगे देयर वर हाउ मच एलिमेंट? 63 नोन एलिमेंट पाए गए थे. ये क्या? मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल कुछ इस वे का दिखता था. ओके, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए. ओके, ये टेबल एक बार देख लेना आप लोग, ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू गो थ्रू ओनली द टर्म्स. मेरिट क्या थे, डीमेरिट क्या थे. क्लियर? लेट अस गो फर्दर. यू कैन सी दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट. डिमिट्री मेंडेलीव थे, प्रोफेसर थे वो एक यूनिवर्सिटी में. उन्होंने हर एटॉमिक मास के लिए एक अलग सा कार्ड बना के रख दिया था. उन्होंने उसी के वे में, उसी के अकॉर्डेंस में क्या किया, उनको अरेंज किया और इन्वेंशन किया पीरियोडिक टेबल का. ओके, ध्यान देना इसके बारे में. आगे लेट अस स्टार्ट विद द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. अब मेरिट्स का मतलब क्या है कि उनकी अच्छाई क्या थी, तो उसमें क्या क्या अच्छाई पाई गई, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज, प्रॉपर्टीज पाई गई. सो साइंस इज प्रोग्रेसिव. कहीं रुका नहीं, प्रोग्रेस करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया.
Science is progressive. There is a freedom in science to revise the old inference by using more advanced means and method of doing experiment. Exactly as I said, हम किसी की थ्योरी समझ करके हम उसमें और एडवांस लेवल ला सकते हैं. जैसे न्यूलैंड ने डोब्रेनियर की पढ़ी, मेंडेलीव ने इन दोनों की पढ़ी, और आगे आने वाला एक साइंटिस्ट हेनरी मोसले, उन्होंने इन तीनों की पढ़ी. एंड व्हाट डिड दे डू? एडवांस किया, उसमें और चीजें ऐड की और एक सामने रख दिया पूरा. तो क्या हुआ? दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस आर क्लियरली सीन इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. याद रखना, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव 3 मार्क्स तक पूछा जाता है. मेरिट एंड डीमेरिट बोथ 3-3 मार्क के लिए आपके बोर्ड में पूछा जाता है. तो देखो क्या हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, while applying the law that the properties of the element are the periodic function of their atomic masses to the known element, यही तो प्रॉपर्टी यूज की थी, पीरियोडिक लॉ यही था. आगे Mendeleev arranged the element with a thought that the information available till then was not final but it could change. मतलब मेंडेलीव को पहले ही पता था कि अब तक जितना नॉलेज है मेरे पास, आगे जा करके और भी चीजें डिस्कवर होंगे, पर उनका जो टेबल था इस वे में बनाना था. दे हैव टू मेक द टेबल इन सच अ वे दैट फर्दर एलिमेंट्स डिस्कवर होने दो, वो एलिमेंट्स इनके टेबल में फिट होंगे, ये सोच करके टेबल उन्हें बनाना था. तो देखो व्हाट डिड दे प्ले. Mendeleev, as a result of this, Mendeleev periodic table demonstrates the following merits. जो मेरिट आए सबसे पहले क्या थे वो मेरिट? Atomic mass of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their property. Atomic mass जो कुछ एलिमेंट्स के थे उनको अच्छे से रिवाइज करना पड़ा, देखना पड़ा कि गलत तो ना हो जाए. इसलिए क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डेंस में उन्होंने डाला, जैसे कि द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम पहले 14.09 था, उसको और ध्यान दिया, उसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया, उसको और अरेंज किया एंड चेंज द करेक्ट वैल्यू टू 9.4 एंड बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन. बोरॉन के पहले बेरिलियम को डाल दिया गया था. अब ध्यान देना अच्छे से, ये पहले की थी, उसको रिवाइज किया, स्टडी किया, उसके ऊपर बरोबर लाइन में लाने के लिए ट्राई किया, बिकॉज आगे भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, उनको पता था. तो उन्होंने क्या किया, 9.4 की वैल्यू को अप्रॉक्स वैल्यू ढूंढ लिया एंड यूज दिस वैल्यू इन हिज पीरियोडिक टेबल. देख रहे हो, नॉलेज देख रहे हो उनका. तो वहां पर नॉलेज कितना था, यही नॉलेज था कि आगे जो होगा उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए. साइंटिस्ट यही करते हैं. तो यहां पे उन्होंने सबसे पहला एक काम किया. सेकेंडली, मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस. मेंडेलीव ने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह ऐसी छोड़ दी कि इन फ्यूचर वहां पर कुछ एलिमेंट्स आएंगे. सोचो, पहले ही पता था उनको कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं. मेंडेलीव ने वो जगह पहले से छोड़ दी थी और उन्होंने जो सोचा था वो ट्रू हो गया कि आगे कुछ एलिमेंट्स आए और वो वैकेंट प्लेसेस में, वो वैकेंट स्पेसेस में वो बैठ गए. क्या थे, उन्होंने भी उनका कुछ नाम दिया था, बट नाम बस थोड़ा सा चेंज हुआ. व्हाट इज इट? मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन. डिस्कवर थे ही नहीं, फिर भी जगह छोड़ दी थी. नॉलेज. सेकेंड, 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट्स, उनको एक नाम देकर रखा था, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, फ्रॉम द नोन नेबर्स एंड देयर एटॉमिक मासेस. मतलब आजू बाजू में, आसपास में जो थे उनके हिसाब में दिया गया था. उनके एटॉमिक मासेस भी है 44, 68, 72. 44, 68 और इका सिलिकॉन 72. ओके, आगे. नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वेल ऑल्सो प्रेडिक्टेड. मतलब उन्होंने ये तक सोच रखा था या प्रेडिक्ट कर रखा था कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बन पाया इनकी तरफ से. बट क्या हुआ आगे, देखो यहां पे उनके नाम बाद में चेंज होकर के स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम बने.
अंडरलाइन दिस पार्ट, रिफर योर टेक्स्ट बुक, ये वाले पार्ट को अंडरलाइन कर लो, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इनको अंडरलाइन कर लो। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट मैच्ड वेल, बहुत अच्छे से मैच की गई विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, ये देखो यहां पर रखा गया था। इका बोरॉन जो उनकी प्रेडिक्शन थी 68 की थी, गैलियम 69.7 आया। यहां पे एल्यूमिनियम के बारे में पूरा बताया, 5.9 की डेंसिटी थी, 5.94 आया। मेल्टिंग पॉइंट लो था बट यहां पर थोड़ा सा आया, बट बाकी की चीजें अगर देखेंगे तो मिल रहा है। फॉर्मुलेशन ऑक्साइड्स और ये सबको लेकर के भी पता चला। एक चीज और पता चली कि ये ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होगा, नेचर में होगा, वो एम्फोथेरिक होगा, मतलब मैक्सिमम चीजें तो मैच की गई। ड्यू टू दिस सक्सेस ऑल वेर कन्विंस्ड, ये जो सक्सेस थी मतलब एलिमेंट आएंगे, मैंने जगह छोड़ दी है, एलिमेंट आए उन जगह में बैठ गए, मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी, एलिमेंट वैसे बैठ गए, तो कोई भी तो कन्विंस हो जाएगा ना। मैं क्या, आप भी कन्विंस हो जाओगे। तो सब लोग कन्विंस हो गए और कहने लगे कि हाँ ये जो है वो राइट है, तो ये जो है राइट हो गया। अब इसके बाद और एक मेरिट सुनिए उनका, देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेज इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। उनका जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था वहां पर मेंडलीव ने नोबल गैसेस को, जो आज हमारे 18th ग्रुप में पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो सब, तो वो however when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century, 19th century के लास्ट में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए, मेंडलीव ने कुछ नहीं किया, क्या किया, क्रिएटेड द जीरो ग्रुप। बाकी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, जो उनका टेबल था वहां पर कुछ नहीं किया, बट लास्ट में एक जीरो ग्रुप एलिमेंट बनाया और उनमें सब कुछ डाल दिया गया। और क्या पता चला कि ऑल द नोबल गैसेस वेर फिटेड वेरी वेल, बहुत अच्छे से वो जो नोबल गैसेस बने थे वो वहां पे फिट हो गए। तो देख रहे हो किस वे में गया मेरिट्स, पहले प्रेडिक्शन करना, जगह छोड़ देना, अपने हिसाब में एटॉमिक मासेस के थ्रू लगा देना, ये सब उनकी अच्छाई थी, ये सब उनके टेबल में अच्छाई देखी गई थी। बट जहां कुछ अच्छा होता है वहां कुछ बुरा भी होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। ये भी 3 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अच्छे से याद रखना। लेट अस स्टार्ट विद द डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट यही था, द होल नंबर एटॉमिक मास, जो मैंने स्टार्ट में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोबाल्ट और निकल आगे पीछे हो गए। एटॉमिक मासेस जो उनके थे तो वहां पे कोबाल्ट और निकल आगे पीछे हो गए, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो क्या था वो प्रॉब्लम, सी द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। क्या निकला, सेम निकला। देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस, उनके सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ गया इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में ये बता नहीं पाए। Then much more demerits came, which are isotopes. Related to isotopes, isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. Periodic table बनने के बहुत टाइम बाद isotopes बने गए। Isotopes क्या होते हैं, having same chemical property but different atomic masses। उस टाइम पर वैसा था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर पे बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अलग होता है। अ चैलेंज वाज पोस्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसको आइसोटोप्स की जब बात आई तो उनको उसमें डालने के लिए, टेबल में अच्छे से पुट करने के लिए प्रॉब्लम्स आ गया, मतलब आइसोटोप्स को जगह नहीं मिली, पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को जगह नहीं मिली। फर्स्ट क्या बोलता है, कोबाल्ट निकल आगे पीछे हो गए थे, उनकी जगह चेंज, आइसोटोप्स को भी जगह नहीं मिला। आगे when elements are arranged in the increasing order of the atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform। मतलब एक सीक्वेंस में चलना बंद हो गया था। It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements। दो हैवी एलिमेंट के बीच में ऐसे कितने और एलिमेंट्स आएंगे उसका प्रेडिक्शन करना
ना के बराबर हो गया था वो उस टाइम पर, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम किसने दिया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ने वहां पर प्रॉब्लम दिया। ओके, आगे क्या हुआ? आगे उन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन दी, हाइड्रोजन रिसेंबल्स, अगर मैं हाइड्रोजन की एक रिसेंबिलिटी बोलूं, हाइड्रोजन रिसेंबल्स हेलोजेंस एज वेल एज एल्कली मेटल। हेलोजेंस में, सॉरी, हाइड्रोजन में हेलोजेंस और अल्कली मेटल्स दोनों के से प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, रिसेंबल करता है। देयरफॉर हाइड्रोजन को आज तक, ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, आज तक हाइड्रोजन को अपनी फिक्स्ड प्लेस नहीं मिली है। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, वो वहां पर रखा गया है। हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हेलोजेंस। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2 while the molecular formula of फ्लोरीन, हाइड्रोजन का है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो सब देखेगा क्या दिखता है? H2, F2 दिखता है, Cl2 दिखता है, ऐसा ही कुछ दिखता है आप लोगों को रिस्पेक्टिवली। इन द सेम वे देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल, जिसके बारे में बात किया। एल्कली मेटल का होता है पूरा फर्स्ट ग्रुप। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एल्कली मेटल, मतलब कैसे? सोडियम, पोटेशियम, ये सब उसी में आता है, जो फॉर्म्ड विथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। On considering the above property, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen, हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन जो है वो एल्कली मेटल में है या हेलोजेंस में है। इसलिए हाइड्रोजन रिसेंबल्स एल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजन, सो नो फिक्स्ड पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किसी भी तरह का फिक्स पोजीशन नहीं मिला। यहां पे मेंडलीफ का डिमेरिट हो जाता है कंप्लीट, और यहां से मॉडर्न वर्ल्ड की हो गई है स्टार्टिंग। मॉडर्न वर्ल्ड यहां से स्टार्ट हो जाता है, और यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंग्लिश साइंटिस्ट फिजिसिस्ट नेमली हेनरी मोसले, उन्होंने स्टार्ट किया अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और वो पीरियोडिक टेबल कैसे बना उसके बारे में अभी हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर वी स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो वहां पर बहुत सारे चीजें भी बन चुकी थी उस टाइम तक। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी आ गई थी, बहुत सारे चीजें आ गए थे। और जैसे कि हम स्टडी करते हैं, property of the element are the periodic function of their atomic masses। मेंडेलीव की जो थ्योरी थी वहां पर क्या यूज किया था? एटॉमिक मासेस। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि हेनरी मोसले आए और क्या किया? एटॉमिक मास को चेंज करके डाल दिया एटॉमिक नंबर। पूरा का पूरा स्टेटमेंट सेम है, क्या चेंज कर दिया? एटॉमिक नंबर चेंज कर दिया और बनी उनकी थ्योरी। तो देखिए स्टार्ट से क्या होता है। द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ एन एटम। When Mendeleev put forth the periodic table after the discovery of electron, क्या डिस्कवर हो चुका था? इलेक्ट्रॉन। Scientists started exploring the relation between the electron number of an atom, एटम में अगर इलेक्ट्रॉन नंबर है वो, as well as atomic number। The atomic number in Mendeleev's periodic table only indicated the serial number। Mendeleev periodic table में atomic number क्या? वो serial number बताता, 1 2 3 4 5 so on, ऐसे चलता था। But in 1913 AD, the English scientist physicist Henry Moseley demonstrated with the help of the experiment, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, डन यूजिंग एक्स-रे ट्यूब, that the atomic number Z of an element corresponds to the positive charge on the nucleus of the, और the number of proton के, कितने प्रोटॉन है मतलब कितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? एटम के। तो ये अगर एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो इसे रिवॉल्व करते हैं, ये सबको पता है।
सो दिस रिवील दैट एटॉमिक नंबर, इससे यहां पर उन्होंने रिवील किया कि एटॉमिक मास उतना जरूरी नहीं है जितना एटॉमिक नंबर जरूरी है। एटॉमिक नंबर जरूरी, क्योंकि वो सबसे पहले एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ पाया गया और वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनी रेदर देन एटॉमिक मास। अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट पूरा का पूरा सेम है विद रिस्पेक्ट टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। दिस इज properties of element are a periodic function of their atomic number। ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और यहां पर अगर आप मासेस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मेंडलीव का, ओके, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बन जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट करेंगे। Let us start with the modern periodic table, the long form of the periodic table। कि periodic table का long form कैसा है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, अभी एटॉमिक मास भूल जाओ, आप किधर से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलूं तो Z लिखता हूं, ओके, Z से स्टार्ट करेंगे। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर के हिसाब से डाले गए हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कब आती है, इसी के साथ आती है, विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि फॉर्म हुआ है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। स्टार मार्क किया, हैश मार्क किया, उस पर ध्यान देना अच्छे से। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द अकॉर्डेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। फिर से क्या आया, एटॉमिक नंबर, यहां पर एटॉमिक नंबर ही आएगा। इस वजह से मेंडलीव के जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सब कुछ हट गए। कोबाल्ट निकल वाला ड्रॉबैक हट गया, पर एक ड्रॉबैक ऐसा है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं हटा, वो था हाइड्रोजन। कैसे, हाउएवर द एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ना पता ही नहीं है कि वो हैलोजेंस में आता है, एल्केली में आता है, या दोनों में आता है, इसलिए उसके बारे में हम बताना डाला ही नहीं गया। आपके सिलेबस के उसमें भी कंप्लीटेड नहीं है, और आज तक हाइड्रोजन को अपनी जगह ही नहीं मिली है। इतना ही आपके दिमाग में रखना, बट इतना याद रखना कि हाइड्रोजन रिसेंबल्स हैलोजेंस एज वेल एज एल्कली मेटल, दोनों रिसेंबल करता है वो। क्लियर, आगे ध्यान दो। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे, यहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। वी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक नंबर। हियर आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखो एक पैराग्राफ नीचे ही दिया हुआ है, द पैराग्राफ इज दिस। We have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electrons are distributed in the shell, शेल के अंदर एटम्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसका इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हम लोग सीखते हैं। पता है, ऐसा एक शेल, एक शेल, एक शेल। फॉर एग्जांपल सोडियम के बारे में बात करता हूँ, 11 होगा, तो क्या होता है 2 8 1, ऐसा है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस वे में करते हैं आप लोग। सिमिलरली इट इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वही होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन एन, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। The relation between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen। उनका रिलेशन हम लोग पूरा का पूरा सीखेंगे। In the next lecture we shall study about the structure of the modern periodic table। हम लोग डायरेक्ट पढ़ के तो नहीं करेंगे, मैं आपके सामने डायरेक्टली रख दूंगा आपका टेक्स्ट बुक का पीरियोडिक टेबल। टेक्स्ट बुक में जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है या फिर उससे अच्छा दिखने वाला पीरियोडिक टेबल मैं आपके सामने रखूंगा और डिफाइन करूंगा, पूरी की पूरी चीजें बताऊंगा कि क्या कैसे चलता है नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, revise the lecture thoroughly. Stay safe, stay home. Thank you.